पंजा की टाट बुरी, अरे शुभ काम में नाट बुरी, या बाया वाली आट बुरी। पुलिस की डांट बुरी और होटल की चाट बुरी, रखे बेताल सुनो विक्रम, एक दगाबाज की बांट बुरी। खेत में गैली बुरी, पड़ोस में हेली बुरी, अरे दारू की थैली बुरी, ताऊ बाबा जी के चेली बुरी। आदमी कानो बुरो, परदेश में कमाणो बुरो, बिना भूख खाणो बुरो, बिना मान आनो और जानो बुरो। पिलंग बना ले तनिया का परदावन, बिन कुछ भी कोन्या, अरे घाघरा सिम वाले 80 मीटर परताई लावण, बिन कुछ भी कोन्या। खेती कर ले 100 बीघा पर सामन, बिन कुछ भी कोन्या, अरे 100 लीटर दूध हो घर में जामन, बिन कुछ भी कोन्या। वेद शास्त्र की बाता ने का मूड आदमी क्या जाने, जिन कोड़ी तक देखी नहीं वो लाल लकीना क्या जाने, जिन बकरी तक धोई नहीं वो भैंस का दीना क्या जाने, जिन 2 वक्त की रोटी नहीं ताऊ वो चैन तजीना के जाने। एक ओछा राजा कपटी मित्र, पप्पड़ बैल चटोरी वीर, अरे घर में सांप पड़ोसी मुखबिर, विधवा नारी सुत बिनसी। पूरा भंगी काला बामण काना गुजर गंजाईर, अरे इन तैयारी मत करियो नहीं ताजा वक्त अखीर। रागनी की फरमाइश करी उस टाइम की बात के 500 पांडव उन्होंने जुआ खेला, जुए में राजपाट अपना सब कुछ हार गए। 12 साल का वनवास मिला और 1 साल का अज्ञातवास। 12 साल का वनवास उनका पूरा हो गया, 1 साल का जो अज्ञातवास बचा था वे 500 पांडव राजा कंवल नयन के यहाँ विराट नगर में अपना अज्ञातवास काट रहे थे। भेष बदल रखा सबने, क्योंकि शर्त थी अज्ञातवास की कि उस अज्ञातवास के दौरान अगर 500 पांडवों को कोई पहचान लेगा कि भाई ये तो पांडव है, तो फिर दोबारा 12 साल का वनवास करना पड़ेगा। ये सुकन्नी की चाल थी। तो 500 पांडव अपना भेष बदल के राजा कंवल नयन के यहाँ अपना अज्ञातवास काट रहे थे। सबने अपना अपना भेष बदल रखा। भीम रसोइये के भेष में, द्रौपदी दासी के रूप में, नकुल सहदेव घोड़े चरावे, युधिष्ठिर जो था उसने कंक ब्राह्मण का भेष ले रहा। सारा ने अपने अपने भेष बदल रखे अपना काम करें। तो उस दौरान उस नगरी में एक जीवित मल नाम का पहलवान आया, घना ठाडा पहलवान, इतना ठाडा पहलवान अगर बेल बांध रखी पैर के 1.25 मन की बेल, और आके वो नगरी में जोर जोर का घुमावे, आके ललकारा इस नगरी में कोई मर्द जाम हो जिसने माँ का दूध पिया हो, आकर मेरी बेल दाबे, मेरे तक कुश्ती लड़े। अब इतना ठाडा पहलवान, पूरी नगरी पहलवान की आवाज सुनकर इकट्ठी हो जाती है, लेकिन किससे में न्यू हिम्मत को ना कि उस बेल न दाब ले। घना ठाडा पहलवान और जोर जोर से बेल घुमावा। अब जिस टाइम वह बेल घुमातो घुमातो पहलवान नगरी में आयो थो, भीम रसोई में चूनो सुन रहा था। अब उसके कारण उस पहलवान की आवाज गई और वो कह रहा था, पहलवान बोला जिसने माँ का दूध पिया वो आवा। भीम का घना है छोट है बहन, जो हम बताओ कितनों को दूध पी रहा समझ चला, लेकिन उसने सोची कि तुम अज्ञातवास में हो, छोड़ कोई बात ना, मरने दे। 2 डली बनाई चून की, दोनों का नाम दे ली, कटो मरो तू अपना लागे हो रहा। लेकिन क्या माहौल बना, किस प्रकार से वो पहलवान बेल घुमावे, क्या कहानी बनी, कैसे आई है। मल शहर में आ गया बेल घुमाने को, मल शहर में आ गया बेल घुमाने को, अरे मल शहर में आ गया बेल घुमाने को, मल शहर में आ गया बेल घुमाने को। एक मल शहर में आ गया बेल घुमाने को। उस मल की आवाज सुन के सारा गांव इकट्ठा हो गया। इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर, जे लड़ लोगे तो नहीं से खैर, जे लड़ लोगे तो नहीं से खैर, इकट्ठा हो गया सारा शहर, जे लड़ लोगे तो नहीं से खैर। अरे बने ओ बने, अरे बने लंगर दिया फेर लगा वो जोर जमाने को, शहर में आ गया बेल घुमाने को। पहलवान की आवाज सुनकर
का सारा गांव इकट्ठा होगा, किसी में हिम्मत नहीं कि जाकर बेलता था। क्यों? अब ये मोटी मोटी पिंडी पहलवान की तो मार के रहो, कोई नहीं जावे। अब उस पहलवान ने सोची कि शायद इस नगरी में कोई नहीं तेरे मुकाबले का पहलवान। एक काम कर, तू राजा के दरबार में जा, राजा तब बता कि तेरी नगरी में मेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है, मेरी भेंट पानी दे। राजा के दरबार में पहुंचा, ये पहुंच गया कचेरी ठेठ, पहुंच गया कचेरी ठेठ, लिया देते मेरा रुपया बेट, देते मेरा रुपया बेट। अरे पहुंच गया कचेरी ठेठ, लिया देते मेरा रुपया बेट। ओ सब एरा सब मर्द करे ना मेट, लगा वो बोर जमाने को। पल शहर में आजा खेल घुमाने को। पहलवान राजा के दरबार में गया, जाकर बोला कि महाराज आपकी नगरी में मेरा मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है, मेरा नाम जीवित मल है, पैसे से मैं पहलवान हूँ। आपकी नगरी में ऐसा कोई माया का लाल नहीं जो मेरी गैल कुश्ती लड़का मेरा जवाब दे सके, मेरी भेंट दे दो, मैं अगले काम में जाऊंगा। राजा बोला तेरा भाई के भेंट है तेरी? कि महाराज मेरी भेंट है 100 रुपया, एक रेशम का लंगोट और 1 कुंटल देसी घी, मेरी भेंट दे दो, मैं दूसरे काम में जाऊंगा। अब यो बहस जब हो रही थी, वो पहलवान दरबार में जोर जोर तक चिल्लावा कि ओ राजा तेरी नगरी में कोई कोना जिसने माँ का दूध पियाओ, न्यू न्यू। अब भगवान कैसे करने हुए? जिस राज दरबार में वो बात चल रही थी उसका बिल्कुल पीछे भी इनकी रसोई थी, और उसके एक कान की बटली निकल के पड़ गई, और उसके कान वो पहलवान की फेरवा। उसने सोची इसकी बेटी का बता गयो ना सा, वो रसोई तो निकल कर चालिया। मैं देखू के आ गया यार, आज नगरी में इतने दिन हो गए रहते रहते, के कहानी बोली कैसे होगा। चितरू कहे टळ्या ना टाळ्या, चितरू कहे टळ्या ना टाळ्या, लड्या नहीं राजा का साला, लड्या नहीं राजा का साला। चितरू कहे टळ्या ना टाळ्या, लड्या नहीं राजा का साला। अरे वो भीम उठ के चाल्या उसकी बेल दबाने को। शहर में आजा बेल घुमाने को। फिर तावड़ करके भीम बली ने, तावड़ करके भीम बली ने, बेल पैर पे लई दबाए, पहलवान ने झटका मारा, सोचाई वही ले छुड़ाए, फिर झटकम झटकी होने लागगी, दिल भर बीवा सर की ना, झटकी होने लागगी, दिल भर बीवा सर की ना, झटकम झटकी होने लागगी, दिल भर बीवा सर की ना। भीम ने जाकर पहलवान की बेल दबी, पहलवान का चालते चालते का झटका लागे नको, हो बेल तो भाई किशन दाबली, सोचा दाबली तू तो ठाटो पहलवान सा छुड़ा ले, झटको मारो ना छुट्टी, फिर मारा ना छुट्टी, झटको झटकी घनी देर होगी, पसीना पसीना हो गया, बेल हाली भी गोलिया। अब यो बात देखा भीम ना हंसी आगे नु करे भी तो पहलवान सारी नगरी के सामने नु गथो मन्नू कर दूर माँ का दूध यार, वह भी हाल भी ना रही, हंसी आ गई। हंस के क्या बोला फिर भीम बली, फिर हंस के बोलिया रंग मजे का लूटे नाए, शेर ने मिल जा 100 शेरिया, कुछ भी शेर का उठे नाए, एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते छूटे नाए, एक पैर पे बेल दाब लियो तेरे बाप पे छूटे नाए, एक पैर पे बेल दाब लियो तेरे बाप पे छूटे नाए। नु बोला भीम अगर पहलवान कितना टाइम जोर लगा ले, बेल हाला भी गोना। पहलवान ने गुस्सा आ गया, बोला ए नौजवान शायद तू जानता नहीं है मेरा नाम जीवित मल है, और मेरी गाल जिसने भी कुश्ती लड़ी वो जिंदा नहीं बचा है, एक मौका दू हूँ, बेल पता पैर हटा ले धनवाजी, बेल पता पैर हटा ले, बकस दूंगा। भीम बोलो ना हटाऊ, बोला हटा ले, बोला ना। पहलवान को भी गुस्सा आ गया, क्या बोला गुस्से में आ गए, फिर पहलवान को गुस्सा आ गया, बोला ज्यादा थूक बखेर है से, मैं दुनिया के मैं आंड लिया मने, देखे मल्लब तेरे से, और तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से, तेरी
होगी करके उठ सवेरे से तेरी भारी कुश्ती होगी करके उठ सवेरे से। पहलवान ने बोला कि जब तू नहीं मानता तो तेरी हमारी काल सवेरा कुश्ती है। अब ये बात जिस दरबार में चल रही थी, बड़े भीम को बड़ो भाई धर्मराज युधिष्ठिर पे बैठे दो। अब आजकल के टाइम जिसी बात को ना, पहले बड़े आदमी बड़े भाई कितनी बात माना करते थे, बड़ा भाई ने कुछ कह दी छोटा करा नहीं करता। अब उसी दरबार में युधिष्ठिर बैठा, उसने सोची यार नानी मरवाओगो, यो इसने मारेगा और क्यों करना क्यों कर उनको कौरवा न बेरा हो जाएगा, कभी पांडव ओडा लुक रहे हैं, फिर 12 साल और तेरी वो अच्छे मरवाए। अब जो ही भीम की और युधिष्ठिर की दरबार में नजर मिली, आख्या में इशारो करे उनको, ओ भाई ओ राण दे, ओ मेरा बाप डट जा, ओ मुसले मत लड़ा। अब जो उनकी नजर मिली, भीम समझ गया उनको, हो यो बड़ा भाई कुश्ती खातर नाता है, जरूर कोई ना कोई बात हो भाई, यो ज्ञानी आदमी है। आपा तो बहुत आदमी, उसने बेल पैदा पैर हटा लिया, अरे हटा ने बोला वो भाई पहलवान यार तेरी बेल रास्ता में पड़ी, तो मैं नो दागली में ना लड़ू कुश्ती खाती, तू जा, तू तेरा प्रोग्राम चल रहा। अब पहलवान ने सोच गया भंडारी इधर तटर क्या, तू जितना रो फालतू जमाओगा, जितना आंकड़ेगा राजा उतना खुश होगा, उतना बत्ती नाम देगा। अब वो पहलवान आंकड़े भी हाथ जोड़ा रहे, मान जा टाल जाते हमने, वो आंकड़ा वो हाथ जोड़ा, वो आंकड़े कितनी बर्दाश्त होती, क्या कहानी बनी कैसे बता। बली फिर हंस के बोला भाई तेरे हाथ लगाऊं सू, बेल दबी मेरी गलती होगी, मैं उसकी माफी चाहूं सू। तने खान पीन ने खुराक मिले, मैं तो हाथा से कू खाऊं सू, तड़के बेरा ना कद सिको, मैं अब ही लड़ना चाहूं सू, तड़के बेरा ना कद सिको, अब ही लड़ना चाहूं, तड़के बेरा ना कद सिको, अब ही लड़ना चाहूं। भीम का छो आ गया, बहुत देर होगी, हाथ जोड़ते जोड़ते जब वो नहीं माना पहलवान, पकड़ के उसका हाथ न बोल, तो अभी चाल अखाड़ा मत, तड़का तुड़का ही छोड़, केवल रात में दोनों सुत्या रह जा, अभी चाल। पकड़ के हाथ और उसका खींच का अखाड़े में लेकर जाओ। अब ऊपर छज्जे पे रानी सुदेश ने अपने बाल सुखाओ थी, बगल में दासी के रूप में वो द्रौपदी खड़ी। अब रानी सुदेश ने देखा नु को, हो यो इतना ठाडा पहलवान, अरे हमारो भंडारी हड़कोस है, या भंडारी आज मरेगो, इतनी बड़ी फौज कौन रोटी पाओगो। बगल में दासी के रूप में द्रौपदी खड़ी थी, बोली द्रौपदी भाग दासी, ए सैरंद्री भाग के जा, राजा तो न्यू कहते, रानी ने न्यू कही है के हेरे कहे सुदेश ना सुनिए दासी कदे, ऐसा ब्योंत विचार आजा, यो हल्का यो भारा दिखे, सिर के ऊपर डार आजा, ऊंट बलद का जोड़ा मिला दिया, मुश्किल कारज सारा जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे, रख दे भंडारी मारा जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे, अरे भंडारी मारा जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे, अरे भंडारी मारा जा। अब बगल में द्रौपदी जो खड़ी थी दासी के रूप में, उसने भी भेष बदल रखा, लेकिन उसने ये तो पता था रहा, जिसके बारे में बात करें, जिसने कमजोर बताओ, वो महाबली भीम है, 10,000 हाथियों का जिसके अंदर बल है, उसका पति भी। अब अपने पति के चाहे कोई नॉर्मल आदमी हो, लुगाई का पति, जब उसकी बुराई की बीरबानी का करागो, तो चाहे वो कितनों ही कमजोर हो, खातर वो सलमान खान गुस्सा आ जाएगा। उसने फिर वो तो भीम था जो इतना ताकतवर है, जब उसके बारे में यो बात सुनी के रहे हो, मर्जी आ गो कमजोर है, द्रौपदी का भी छो आ गया, बोले रानी जुबान न लगाम दे। उसने देखा बैठ जो आज तो सीवी रो मारी से, क्या बात होगी, कि मेरी बात सुन, क्या बोली, ये दासी बोली सुनिए रानी क्यों बोले से, ठाड ठाड जय भंडारी मारा हार जा, धड़ते गर्दन दिए पार, ऐसे ऐसे मल्ल न पूते, कितने का धरती में दिए ऐसे ऐसे मल्ल न पूते, कितने का धरती में दिए गाल, ऐसे ऐसे मल्ल न पूते, कितने धरती में दिए गाल। नुवाली तू टेंशन मतलब लड़न दे, आज न देखी जागी। दोनों पहलवान अखाड़े में आए,
2 तामड़ी भर के दूध की धरी लोग अब पियो। अब पहलवान पी आदि पी कर टाटल को भीम तो खाम पेड़ को भूखो तो मारी लाद को मौका में दोनों पी पाकर दोनों कुश्ती शुरू हुई। किस प्रकार से कुश्ती लड़ी के कहानी बनी मल्ला छोड़े बराबर दोनों ने लिया हाथ मिलाए धरती चुमी धूल लई और गुरु देवता लिए मनाए। अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए। एक हाथ ते पकड़ी कलाई एक ते लिया पांव दबाए फिर लाया एक धोबी पट्टर कला जंग में पहुंचा जाए। भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया उठाए। भीम बली का दाव लगा जब सिर से ऊपर लिया उठाए। भीम बली का दाव लगा जब सिर से ऊपर लिया उठाए। मौका लागते भीम ने वो पहलवान बीच में तो पकड़ का आदर उठा लिया। ये बात उस टाइम की है सतयुग में आदमी की हाइट होया करती 32 फुट। फिर युग चेंज होया सतयुग के बाद गुरु जी त्रेता आया उसमें आदमी की हाइट बची 22 फुट। फिर युग बदला द्वापर आया उसमें आदमी की बची 11 फुट। अब चाल रोजा कलयुग में आदमी की हाइट बचाई 5 फुट। अब तम नु होगा हम तो लंबा था तो अभी तम के सोचो कलयुग कितनू गागो 4,32,000 कलयुग की अवधि है 4,32,000 साल और अभी लगभग 5,000 साल कलयुग खत्म हुआ। अभी तो सारी लाठी आगे पड़ी से 5 फुट उसका भी छोटे छोटे। तो ये उस टाइम की बात है कितने लंबे आदमी। भीम भी उतना लंबा उसके ऊपर पहलवान भी इतना लंबा धरा और उसने पकड़ का धर ठा लिया लेके जोर तक घूमर दोनों आंख कल्ली मीचली। क्यों मीचली उसने न्यू मोचली। अब सोचा थोड़ी देर पहले जब तू लड़े तो बड़ा भाई ने आंगली हला के मठ मार दी तो आंख मीचली। कोई आंगली हलाओ सड़ा को रोक काट के छोड़ू क्या कहानी बनी गई। सीधा लेके खड़ा हो गया फुल्ला नहीं समाया जी। दोनों आंख मीचली करड़ी न चारों तरफ लखाया जी। ऊपर ते ही गेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी। ऊपर ते ही गेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी। ऊपर ते ही गेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी। मन चाही तो पूरी हो जाना पूरी होती चाहना जी। महाभारत की कथा पुरानी सुनो प्रेम का गाना जी। गाने वाला सुनने वाला बहुत सागर तर जाना जी। करया बात का तोड़ बुजुर्गों अब मत दियो उलाड़ा जी। करया बात